हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जो दोस्तों वादा किया था आपसे कि आपको जो है दोस्तों पूरा बिहार एनएमएस का जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोस्तों पूरी तैयारी की जाएगी। तो और उसी उम्मीद पर दोस्तों मैं खरा उतर चुका हूँ, है ना। और मैं आज से बिहार एनएमएस फाउंडेशन बैच का जो है शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। और एक बार जो है सरस्वती माँ का जो है एक बार ध्यान कीजिएगा, है ना। और उनसे आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों कि ताकि हम लोग जो है दोस्तों 2027 का जो एनएमएस एग्ज़ाम हो उसमें हम लोग जो दोस्तों उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। SCWL ECTI और सिलेक्शन हमारा क्या हो जाए दोस्तों, हो जाए। तो सबसे पहले जो है दोस्तों रीजनिंग का जो है दोस्तों रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग का जो है दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है रीजनिंग का जो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर मैंने रखा है जिसका नाम है दोस्तों एनालॉजी। क्या है दोस्तों, एनालॉजी। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, एनालॉजी का दोस्तों हिंदी होता है सादृश्यता। क्या होता है दोस्तों, सादृश्यता। इस चैप्टर का नाम होता है दोस्तों। अब देखिए एनालॉजी जो है दोस्तों इससे आपके एग्ज़ाम में जो है लगभग दोस्तों 2 से या 4 नंबर के बीच में इसके बीच क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 सवाल आते हैं एनालॉजी से। अब देखिए दोस्तों एनालॉजी जो है दोस्तों ये लगभग 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो आपके नॉलेज बेस्ड, WELEDG, नॉलेज बेस्ड होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों नंबर बेस्ड। क्या होता है दोस्तों, नंबर बेस्ड होता है। और एक होता है दोस्तों अल्फ़ाबेट, ALPHABATE, अल्फ़ाबेट बेस्ड होता है ना। इसका मोटा कर ज़्यादा ही है, थोड़ा सा इसकी थिकनेस को मैं छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए एक होता है दोस्तों नॉलेज बेस्ड, आपके ज्ञान पे डिपेंड करेगा। एक होता है दोस्तों नंबर बेस्ड और एक होता है अल्फ़ाबेट बेस्ड। तो सबसे पहले जो हम लोग दोस्तों टाइप 1 को देखेंगे, उसके बाद फिर टाइप 2 अगले क्लास में, फिर टाइप 3 को अगले क्लास में। तो नॉलेज बेस्ड में जिसमें आपको दोस्तों आपके ज्ञान पे ये आधारित होगा एनालॉजी, है ना। और ये जो जीके बेस्ड होता है। तो इसको जो है सबसे पहले हम लोग को कुछ जीके वगैरह जो है फेमस फेमस जो जीके होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं पीपीटी के रूप में बनाकर लाया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये मेरे साथ याद कीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों रीजनिंग नंबर बेस्ड होगा। उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट पे आधारित होगा एनालॉजी, है ना दोस्तों। अगर कोई पूछे एनालॉजी का हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो होता है इसका हिंदी सादृश्यता होता है ना। एक पहला जो फर्स्ट टाइप होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है दोस्तों, ये आपके ज्ञान पे आधारित होता है। दूसरा होता है नंबर बेस्ड और तीसरा होता है दोस्तों अल्फ़ाबेट पे आधारित। तो सबसे पहले जो है दोस्तों नॉलेज बेस्ड पे हम लोग काम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम लोगों को जो है ज्ञान पे आधारित जो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों टाइप 1, है ना। टाइप 1 आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। सबसे पहले जो है दोस्तों देश दिए गए हैं और उसका जो है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिया गया है। जैसे है दोस्तों भारत जो है दोस्तों उसका राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो हॉकी हो जाएगा। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कहाँ है, क्या है दोस्तों, तो फुटबॉल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। जापान का दोस्तों राष्ट्रीय खेल जूडो है। और जो है स्पेन का जो है दोस्तों साड़ युद्ध है। और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्रिकेट है। उसके बाद दोस्तों अमेरिका का जो है दोस्तों बास्केटबॉल है, बेसबॉल है ना। पाकिस्तान का भी दोस्तों राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फिर मलेशिया का भी राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों बैलिंगटन है ना, बैडमिंटन है ना। कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो बर्फ पर हॉकी खेलना वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। फिर स्कॉटलैंड का दोस्तों रग्बी फुटबॉल है। चीन का जो दोस्तों टेबल टेनिस है। और रूस का जो है फुटबॉल और शतरंज जो यहाँ की क्या है दोस्तों, ये सब जो है दोस्तों देश दिया गया है। और उस देश का जो है दोस्तों नेशनल राष्ट्रीय NATION नेशनल क्या दिया गया है, खेल दिया गया है ना, खेल उसका दिया गया है नेशनल खेल। तो आप याद रख लीजिएगा इसको। जैसे भारत का हॉकी आप जानते होंगे, उसी तरह हर राज्य हर देश का जो है दोस्तों आपको उसका राष्ट्रीय खेल आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है देश और राजधानी, देश और देश राजधानी, उसको आपको याद करना पड़ेगा। आपको जीएस में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत, तो भारत की राजधानी दोस्तों आप जानते होंगे, तो अपना देश है तो नई दिल्ली होता है। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता होती है ना। जकार्ता को जो है दोस्तों डूबती हुई राजधानी भी कहते हैं। चिली की जो है दोस्तों राजधानी जो है सेटियांगो है।
उसके बाद इटली की राजधानी रोम है, जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है, और जॉर्डन की राजधानी जो है दोस्तों अम्मान है, और ईरान की राजधानी जो दोस्तों तेहरान है, इराक की राजधानी बगदाद है दोस्तों, और जेरूसलम कहाँ की राजधानी है? इसराइल की राजधानी जेरूसलम है। आप इसको राजधानी देश राजधानी याद कीजिएगा, है ना। आयरलैंड की राजधानी जो है दोस्तों डब्लिन है, अर्जेंटीना की राजधानी आयुस आयर्स है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। दोस्तों ये ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अलग है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछे तो वियना, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे तो कैनबेरा हो जाएगा। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग हो जाएगा, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका हो जाएगा, फिर म्यांमार की राजधानी जो है दोस्तों नेपितो हो जाएगा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू हो जाएगा, कनाडा की राजधानी जो है दोस्तों ओटावा हो जाएगा, और इथोपिया की राजधानी अदिश अबाबा हो जाएगा, और स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है दोस्तों बर्न हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा देश राजधानी। फिर है दोस्तों तुर्की की राजधानी जो अंकारा है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वीडन वाला। स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है, तंजानिया की राजधानी डोडामा है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, श्रीलंका की राजधानी दोस्तों कोलंबो है, फिर लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है, ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों लंदन है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है दोस्तों, चावल अनुसंधान के मनीला के अंदर है ना। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है दोस्तों, ये सब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रांस की राजधानी फैशन नगरी पेरिस है ना। पैबोन जो है दोस्तों लिब्रेविल है। फिर फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है, और जर्मनी की राजधानी दोस्तों बर्लिन थी। आप लोग बताइएगा बर्लिन का जो दीवार है दोस्तों कब बनाया था? आप लोग बताइएगा जरा, अगर आप जीएस के महारथी हैं तो बताइए। ग्रीस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? एथेंस है। मालदीव की राजधानी माले है। पुर्तगाल की जो राजधानी है दोस्तों लिस्बन है। रोमानिया की राजधानी जो है दोस्तों बुढ़ा जो है बुखारेस्ट है। और फिर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। पोलैंड की राजधानी वॉर्साय है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है दोस्तों केपन टाउन है। उसके बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, ये आपको याद रखिएगा। पेरू की राजधानी लीमा है। गिनी की राजधानी दोस्तों कोनार्की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो है ना, इसको याद रखिएगा। नीदरलैंड की राजधानी इसको याद रख लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड की राजधानी जो वेलिंगटन है। उसके बाद मैक्सिको की राजधानी रवत है ना। आप इसको ये देश राजधानी आपको याद होना चाहिए। आपको जो है दोस्तों ये रीजनिंग में REASO है ना, रीजनिंग में भी दोस्तों आपको काम आएगा। और जो आपके जो जब आप सेट को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम आपको स्ट्रेटेजी के तहत जो राजधानी हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद है दोस्तों मलेशिया की राजधानी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। फिर मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलन बटोर है। फिर जो है दोस्तों मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। उसके बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। उसके बाद दोस्तों देश और महाद्वीप याद रखना है कि कौन सा देश जो आखिर दोस्तों किस महाद्वीप पे है ना। जैसे एशिया दोस्तों किस महादेश के अंदर आता है? तो एशिया के अंदर भारत जो है एशिया महाद्वीप पे है। फ्रांस जो दोस्तों यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ब्राजील जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। जो है दोस्तों घाना जो है अफ्रीका का एक देश है। और एक कनाडा भी उत्तरी अमेरिका का एक क्या है दोस्तों ये देश है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। देश और उसके नदी, जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ टॉपिक, है ना। ये भी याद रखिएगा देश और जो है नदी, है ना। कौन सा जो है नदी किस देश में बहती है। जैसे भारत देश के अंदर दोस्तों फेमस जो नदियाँ हैं गंगा है, यमुना है, और दोस्तों गोदावरी है। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर जो है टेम्स नदी बहती है। ऑस्ट्रिया के अंदर जो है डेयूब नदी बहती है। इटली के अंदर जो दोस्तों पो नदी बनती है। अमेरिका के अंदर जो है जिसको बोलते हैं मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी यहाँ पे बहती है। यहाँ की फेमस नदियाँ है ना, याद रखिएगा। जर्मनी के अंदर राइन नदी है ना दोस्तों, जर्मनी के अंदर राइन नदी बहती है। पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी बहती है। बांग्लादेश में दोस्तों जमुना नदी ये बहती है। आपको पता होगा चाहिए दोस्तों कि जमुना नदी ब्रह्मपुत्रा नदी को जो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी को ही जो है दोस्तों बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। फिर चीन के अंदर यांगसी पियांग नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है मुए नदी बहती है। कनाडा के अंदर जो है मैकिंडी नदी बहती है। फ्रांस के अंदर सीन नदी बहती है। म्यांमार के अंदर इरावती नदी, फेमस नदी इरावती नदी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावती नदी, है ना, याद रखिएगा। वेनेजुएला के अंदर जो दोस्तों
ओरिनोको नदी बहती है। ये भी आपको जो है याद करना है, देश और उसके अंदर कौन सी नदियाँ बहती है, ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको उपकरण, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये साइंस से दोस्तों, है ना। उपकरण अगर कोई पूछे बताइए समुद्र की जो गहराई जो है दोस्तों किससे मापी जाती है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों फायदोमीटर। अगर पूछे दोस्तों भूकंप की तीव्रता का जो है एवं जो मूल स्थान किससे मापते हैं, भूकंप कहाँ से आई है और भूकंप की क्या तीव्रता है दोस्तों किसके अंदर मापते हैं, तो वह उसका आंसर होगा दोस्तों सिस्मोग्राफ। तापमान को दोस्तों जनरली थर्मामीटर में मापते हैं। जब आपको बुखार लगता होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो डॉक्टर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है दोस्तों थर्मामीटर के सहायता से मापता होगा, है ना। वातावरण की आर्द्रता, वातावरण का आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है दोस्तों हमारे आसपास में जो नमी की मात्रा है उसको मापने के लिए दोस्तों हम लोग को हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर दूध की जो शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का जो मापन करने के लिए दोस्तों आमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति मापने के लिए जो दोस्तों एमिनोमीटर की उपयोग किया जाता है। मैं थोड़ा सा दोस्तों इसको जूम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर कह रहा है कैलोरीमीटर जो है दोस्तों ऊष्मा की मात्रा को मापता है ना, ऊष्मा को मापता है, वो है कैलोरीमीटर। उसके बाद दोस्तों है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति को मापता है ऑडियोमीटर। ऊंचाई को मापता है दोस्तों अल्टीमीटर। बहुत फेमस फेमस ये सब क्वेश्चन है, इससे तो इसको तो पूरा ही याद कर लीजिएगा। वायुमंडल का दाब मापता है दोस्तों बैरोमीटर, इसको भी याद रख लीजिएगा। बल आघूर्ण को मापने का काम होता है दोस्तों डायनेमोमीटर का। उच्च तापमान को मापता है पायरोमीटर। वर्षा को मापने का काम करता है दोस्तों रेनगेज। दो वस्तुओं के बीच कोणीय वेग की कोणीय दूरी को मापता है दोस्तों इसके स्टेट। उसके बाद जो जहाजों से समय का जो पता लगाने के लिए जो दोस्तों क्रोनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ना, जहाजों से जो है समय का पता लगाने के लिए। और हृदय के संवेदनाओं या फिर कंपन को जो है रिकॉर्ड किया जाता है कार्डियोग्राम से किया जाता है ना। और थोड़ा सा मैं ऊपर घसकाता हूँ उसको, यार यूं रहा। हाँ। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है अपेक्षित घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। वो था हाइग्रोमीटर जो आर्द्रता को मापता था, है ना, ये वाला यहाँ पे था जो। उसके बाद है दोस्तों गैस की जो है दाब को निर्धारित करता है, वो कौन करता है दोस्तों मैनोमीटर करता है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापी जाता है किसके अंदर ओडोमीटर के अंदर। घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र जिसको बोलते हैं डेंसिटी मीटर, है ना। डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है, उसी से याद रखिएगा डेंसिटी मीटर। सौर विकिरण को मापता है दोस्तों पायरियोमीटर मापता है। विभवांतर को दोस्तों विभवमीटर मापता है। दूरी दिशा और गति ज्ञात करने के लिए दोस्तों रडार का प्रयोग किया जाता है। हमारी सेना जो होता है दोस्तों दुश्मन का पता लगाने के लिए जो है दोस्तों रडार का प्रयोग करती है। आप इसको जो है दोस्तों अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना उपकरण से। तो आप उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप मानेंगे और इसको जो दोस्तों याद कर लेंगे, है ना। फिर है दोस्तों प्रसिद्ध जो है स्थल और उसका जो संबंध। आप इसका जो कुछ दर्शनीय स्थल है, कुछ फेमस फेमस किला हैं, मंदिरें हैं जो किस जगह पे फेमस है उसके बारे में, है ना। जैसे देखिए दोस्तों लाल किला आप जानते होंगे, लाल किला जो है दोस्तों दिल्ली के अंदर है। चिल्का झील जो दोस्तों उड़ीसा के अंदर। आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि क्या भैया आप भी जो है, आप भी सर जो है क्या कर रहे हैं मैथ पढ़ाने के ये क्या कहते हैं रीजनिंग पढ़ाना चाहिए तो आप जीएस पढ़ा रहे हैं। तो भाई देखिए ये जो है ये एनालॉजी जो है दोस्तों जो पहला टाइप है इसमें ज्ञान बेस्ड ही होता है, उस जीके बेस्ड पे ही होता है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, जब हम पूरा थ्योरी को पढ़ लेंगे क्या क्या याद करना उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, है ना दोस्तों। जैसे फिर है दोस्तों चार मीनार। अगर पूछे चार मीनार कहाँ है दोस्तों तो हैदराबाद के अंदर है। रॉक गार्डन दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर है। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर है। ताजमहल दोस्तों आगरा के अंदर स्थित है। कुतुब मीनार जो दोस्तों दिल्ली के अंदर है। आनंद भवन जो दोस्तों प्रयागराज के अंदर स्थित है। विक्टोरियल मेमोरियल कलकत्ता के अंदर स्थित है दोस्तों। फिर जो है गोल गुम्बद जो दोस्तों ये बीजापुर के अंदर स्थित है। लाल बाग दोस्तों बंगलौर के अंदर है। विजय स्तंभ जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद झूलता मीनार, है ना, झूलता मीनार दोस्तों अहमदाबाद के अंदर है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। आप लोग बताइएगा फटाफट से दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी का जो है दोस्तों निर्माण किसने किया था, बताइएगा फटाफट से। और एक बात बताइएगा लाल किला का भी जो है दोस्तों किसने
इसका निर्माण किया था, है ना, फटाफट से बताइएगा। और एक जो दोस्तों चार मीनार, कुतुब मीनार कहाँ गया जी, कुतुब मीनार का जो है दोस्तों निर्माण किसने किया, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छापिएगा, है ना। उसके बाद इधर देखते हैं दोस्तों, फिर है नेशनल लाइब्रेरी जो है कलकत्ता के अंदर है। हवा महल दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। फिर दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर के अंदर है। अजंता की गुफा है औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर है ना। आप लोग बताइएगा सूर्य मंदिर जो कोणार्क का जो मंदिर है दोस्तों कितने रुपए के नोट पे है, बताइएगा फटाफट से, ये भी क्वेश्चन आप स्टार लगाइएगा। कैलाश मंदिर जो है दोस्तों एलोरा गुफाएं पे है, औरंगाबाद में स्थित है। फिर है दोस्तों उसके बाद जो खजुराहो जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर है। उसके बाद जो है एक है रामानाथ स्वामी मंदिर दोस्तों, ये रामेश्वरम के अंदर है ना। झीलों की नगरी दोस्तों उदयपुर को कहते हैं। फिर विश्वनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, वाराणसी के अंदर है। उसके बाद बताइएगा ये पिरामिड जो दोस्तों मिस्र के अंदर स्थित है। ये सब फेमस फेमस जो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, है ना। इसको आप अच्छे तरीके से ये सब को याद कर लीजिएगा। आप बता हम आंसर बताते हैं। लाल किला का जो निर्माण है दोस्तों वो शाहजहां ने करवाया था। कहाँ कौन करवाया था दोस्तों, शाहजहां ने करवाया था लाल किला। और जो ताजमहल है दोस्तों, ताजमहल जो दोस्तों, ताजमहल जानते होंगे, ताजमहल जो दोस्तों इसका भी निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार का जो है दोस्तों इसका निर्माण कार्य जो शुरू किया था कुतुब मीनार का, वो क्या था, कुतुबउद्दीन ऐबक था। क्या था, कुतुबउद्दीन ऐबक, कुतुबउद्दीन ऐबक, कुतुबउद्दीन जो है दोस्तों ऐबक था, है ना, कुतुबउद्दीन ऐबक था, है ना। गुलाम वंश का शासक था कुतुबउद्दीन ऐबक। बुलंद दरवाजा का जो है दोस्तों ये निर्माण जो है दोस्तों अकबर ने किया था। जब वो गुजरात को जीत कर आया था दोस्तों, उसी की खुशी में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करा था। बताइएगा सूर्य मंदिर जो है दोस्तों कोणार्क का, वो 10 रुपए के नोट पे क्या है दोस्तों, वो अंकित है। उसके बाद जो है ये सब चीजों को याद कर लीजिएगा, है ना। फिर है दोस्तों ये है देश और उसका जो है गुप्तचर विभाग विभाग को दोस्तों, वहाँ की जो संस्था है उसको क्या कहा जाता है। भारत के अंदर जो है दोस्तों रो है, इसको आप याद करें या फिर ना करें, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं। और जो है दोस्तों ये है कुछ जो वैज्ञानिक नाम है ना, जैसे ये साइंस का टॉपिक है दोस्तों, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे है दोस्तों, एक मिनट, आपको दिखेगा है नहीं, हो सकता है आपको नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत है ना। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, है ना। जैसे दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी, तो जो दोस्तों मानव का जो अध्ययन होता है दोस्तों, मानव का अध्ययन जो है दोस्तों क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसको कहते हैं बोटनी कहते हैं। पुरातत्व विभाग का अध्ययन करने वाला जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन करना एंटीमोलॉजी कहलाता है। रोगों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा ना। शिप का अध्ययन करना दोस्तों कॉन्कोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। प्राणी विज्ञान का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है दोस्तों, जिसमें प्रत्येक जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विषाणु का अध्ययन करना दोस्तों वायरियोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन करना दोस्तों कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये बहुत जो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ना। मिट्टी का जो अध्ययन दोस्तों पेडोलॉजी कहलाता है। फल का अध्ययन करना फ्लोरोलॉजी कहलाता है। शब्दकोश का अध्ययन करना जिसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं दोस्तों। रेशम कीट पालन करना दोस्तों जिसको बोलते हैं सेरिकल्चर कहते हैं ना। गुर्दा का अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। गुर्दा का मतलब होता है दोस्तों किडनी, है ना, KIDDNY, किडनी को ही बोलते हैं दोस्तों गुर्दा कहते हैं ना। और जो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करना जिसको बोलते हैं डेस्ट्रोलॉजी कहते हैं दोस्तों। फिर जंतु और उसके शिशु को क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ना। इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे दोस्तों कीट के बच्चे को जिसको लावा कहते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं दोस्तों उसके बच्चे को जो दोस्तों लावा कहा जाता है। फिर भेड़ के बच्चों को दोस्तों मेमना कहा जाता है। मुर्गी के बच्चे को दोस्तों चूजा कहा जाता है। बकरी के बच्चे को दोस्तों मेमना कहते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। तितली के बच्चे को दोस्तों कैटापिलर कहते हैं। कछुआ के बच्चे को जो दोस्तों बहुत छोटा हैचलिंग कहलाता है ना। और हिरण के बच्चों को जो दोस्तों मृग कहते हैं या फिर छौना कहते हैं ना। आप इसको जो है बहुत स्टार लगा लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों देश और जो है
समाचार एजेंसियां, आप इसको याद कर भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ भी सकते हैं ना, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको भी। देश और जो सरकारी दस्तावेज क्या कहलाता है, ये भी आपको जो कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें मैं स्टार लगा दूं दोस्तों, उसको आपको याद कर जाना है ना। ये है दोस्तों भारत में नदियों के किनारे स्थित जो है दोस्तों शहर, ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है ना। पूछेगा बताइए पटना जो किस नदी के किनारे है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ना। जैसे दोस्तों पहले फेमस में है दिल्ली, दिल्ली जो है दोस्तों यमुना नदी के किनारे है। आगरा भी जो है दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा हरिद्वार, पटना, वाराणसी जो है दोस्तों, ये सब तीनों जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद इलाहाबाद, ये भी जो है गंगा यमुना के संगम पर जो है दोस्तों स्थित है। कलकत्ता जो है दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद जो दोस्तों अहमदाबाद जो दोस्तों साबरमती के किनारे स्थित है। उसके बाद दोस्तों अजमेर जो है दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है। कटक जो दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ जो दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो दोस्तों फिरोजपुर जो दोस्तों सतलुज नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बद्रीनाथ ये अलकनंदा की नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नासिक जो है दोस्तों ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। उसके बाद जो सूरत जो है दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर जो है दोस्तों ये महानदी के किनारे स्थित है। फिर हैदराबाद जो बहुत ज़्यादा फेमस है हैदराबाद, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। और कोटा जो दोस्तों चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये विजयवाड़ा जो दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम दोस्तों कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ये भी फेमस है दोस्तों पणजी, मतलब सब तो इसमें इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों इसमें है ना। ये पणजी जो दोस्तों मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी जो है दोस्तों ये मदुरई जो है दोस्तों त्योहारों की नगरी जिसको मदुरई कहते हैं, ये जो दोस्तों वेंगई नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे जो है दोस्तों ये स्थित है। जबलपुर जो दोस्तों नर्मदा नदी किनारे के स्थित है। नर्मदा नदी को जो दोस्तों दबंग नदी भी कहते हैं है ना। ये जो है दोस्तों अपभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है ना। और एक याद रखिएगा दोस्तों क्रांति से भी बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछेगा बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। आप लोग बताइएगा हमारे देश के अंदर जो है दोस्तों हरित क्रांति जो है कब आया था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और हरित क्रांति के जो जनक कौन कहलाते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापेगा। दोस्तों श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जब हमारे देश में आती है दोस्तों तो दूध उत्पादन में क्या होती है वृद्धि होती है। नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है। लाल क्रांति दोस्तों मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। जो है दोस्तों गुलाबी क्रांति दोस्तों प्याज और जो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जो खास करके जो है दोस्तों तिलहन में जो सबसे ज़्यादा किसके उत्पादन में वृद्धि हुआ था, तो दोस्तों उसका आंसर होगा सरसों है ना। पीली क्रांति आप याद रख सकते हैं, जो सरसों होता है दोस्तों वो पीला कलर का होता है, ऐसे याद रखिएगा पीली क्रांति है ना। गोल क्रांति भाई आलू कैसा होता है गोल, तो याद रखिएगा गोल क्रांति। भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक जो उर्वरक हो और चमड़ा, चमड़ा ज़्यादातर कैसा होता है दोस्तों भूरा कलर का ही होता है, तो याद रखिएगा भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन और चमड़ा उत्पादन और जो है दोस्तों कॉफी उत्पादन से संबंधित था है ना। क्रांति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों कल्चर वाला, इस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस का टॉपिक होता है। पूछेगा बताइए अंगूर की जो है दोस्तों उत्पादन करना क्या कहलाता है दोस्तों, तो विटी कल्चर। रेशम का जो उत्पादन करना है दोस्तों क्या कहलाता है, जिसको कहते हैं दोस्तों सेरी कल्चर। केचुआ का पालन करना वर्मी कल्चर कहलाता है दोस्तों। फिर मधुमक्खी का पालन करना एपी कल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन उत्पादन करना दोस्तों क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। उसके बाद दोस्तों जो है व्यक्ति है और उसका जो है जो है उसका जो समाधि स्थल दिया गया है ना। समाधि स्थल का मतलब दोस्तों जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो टोम्ब समाधि बना दिया जाता है, आप गांव वगैरह में देखे होंगे ना, जिसको मकबरा कहते हैं मुस्लिम जो धर्म में है ना। जैसे है दोस्तों महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल होता है दोस्तों उसको कहते हैं राजघाट, यहीं पे उनको दफनाया जाता है ना। राजघाट दफनाया तो नहीं जाता है खैर, तो उनका समाधि स्थल राजघाट में। चौधरी चरण सिंह का जो दोस्तों जो है इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है दोस्तों, किसान घाट। फिर उसके बाद है दोस्तों राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है दोस्तों वो वीर भूमि है ना। फिर मोरारजी देसाई का जो है दोस्तों उनका जो समाधि स्थल कहलाता है वो कहलाता है अभय घाट। और जो लाल बहादुर शास्त्री का जो दोस्तों कहलाता है विजय घाट है ना, याद रखेगा। और खेल है दोस्तों उसका कुछ ट्रॉफी
किससे संबंधित है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दिलीप जो ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा जो दिलीप जो ट्रॉफी दिया जाता है दोस्तों वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला ट्रॉफी है। उसके बाद है दोस्तों ध्यानचंद जो है ट्रॉफी किस खेल के अंदर दिया जाता है, हॉकी के अंदर दिया जाता है। फिर राइटर जो है कप दिया जाता है दोस्तों, ये गिल्फ खेल के अंदर दिया जाता है। उबेर कप जो है दोस्तों बैडमिंटन के अंदर दिया जाता है। फिर डूरंड कप जो है दोस्तों फुटबॉल के अंदर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, डूरंड जो एशिया का सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है इसका फुटबॉल का डूरंड कप है ना। आप ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों पिच, आप बताइएगा कि कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जिससे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि क्रिकेट जो है दोस्तों वो कहाँ खेला जाता है, तो दोस्तों वो कहाँ खेला जाता है, पिच पे। उसके बाद है दोस्तों निशानेबाजी दोस्तों कहाँ पे खेला जाता है, तो रेंज पे। मुक्केबाजी दोस्तों रिंग पे खेला जाता है। हॉकी दोस्तों फील्ड पे खेला जाता है। और बैडमिंटन जो है दोस्तों ये कोर्ट के अंदर खेला जाता है ना। इसको आप याद रखिएगा। अब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी याद रखिएगा। जैसे पूछेगा जो ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों किस खेल में दिया जाता है, जो ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों आप संगीत में अच्छा करते हैं तो आपको जो है दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार से जो आपको सम्मानित किया जाएगा। बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है दोस्तों ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद पुलिंजर पुरस्कार जो है दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जब आप पत्रकारिता के अंदर जो है दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों तो आपको पुलिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों ऑस्कर अवार्ड से दोस्तों आपको सम्मानित किया जाएगा, है ना दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम लोगों ने पूरा जो जीएस आधारित पे जो जिस जिस टॉपिक से जो है दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक्स को हम लोगों ने जीएस आधारित पे मैंने देख लिया। अब उसके बाद जो है दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा भैया ठीक है आपने पूरा जीएस को बता दिया कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब जो है दोस्तों बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, है ना। तो जैसे दोस्तों जैसे लिख देगा कि है ये दोस्तों भारत, क्या है दोस्तों भारत, और यहाँ पे अनुपात का चिन्ह लगा देगा और लिख दिया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। क्या लिख देगा दोस्तों, नई दिल्ली, है ना। और फिर समानुपात का अनुपात लगा देगा, उसके बाद लिख देगा चीन, उसके बाद अनुपात लगा देगा और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स भर देगा और ऑप्शन दे देगा बी सी और डी। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। पहले ऑप्शन में लिख दिया जाएगा दोस्तों बीजिंग, है ना, बीजिंग लिख दिया जाएगा, बीजिंग। उसके बाद जो दोस्तों थाईलैंड लिख दिया जाएगा, थाईलैंड, है ना। उसके बाद दोस्तों काठमांडू लिख दिया जाएगा, काठमांडू। उसके बाद जो दोस्तों थिम्पू लिख दिया जाएगा, थिम्पू। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप देखेंगे ध्यान से। ये पहला जो स्टेप है दोस्तों भारत, भारत का संबंध किससे दर्शाया गया है, नई दिल्ली से। तो जो अनुपात जो है दोस्तों इसका जो संबंध जो है दोस्तों इधर वाले से बताना है। तो बताइए भारत इधर है और इधर है दोस्तों नई दिल्ली। तो आखिर इस दोनों के बीच में दोस्तों किस चीज़ का संबंध है, और वही फिर संबंध दोस्तों इन दोनों के बीच में लगाना है। तो आप कहेंगे गुरुजी सर जी यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ भारत और इधर लिखा हुआ है नई दिल्ली। तो जो दोस्तों यहाँ भारत की जो है दोस्तों ये राजधानी दी गई है, क्या दिया गया है, राजधानी दिया गया है। राज इधर एक तरफ मतलब एक तरफ जो है दोस्तों देश दिया गया है और दूसरी तरफ क्या दिया गया है दोस्तों, देश की जो है दोस्तों राजधानी दी गई है। क्या दी गई दोस्तों, राजधानी, है ना, राजधानी दी गई है। तो देखिए तो भारत की जो राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। तो उसी तरह बताइएगा कि चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगी दोस्तों, तो बीजिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, बीजिंग हो जाएगी। आपको अभी मैंने बताया था राजधानी आपको आना चाहिए तभी आपके प्रश्न बनेंगे क्योंकि ये जीएस बेस्ड होता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आपको जो है दोस्तों पहले जो 2 वाला वर्ड रहेगा उसके अंदर जो है दोस्तों उस दोनों के बीच में संबंध देखना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है, राजधानी दिया गया है या फिर कोई और चीज़ दिया गया है। जैसे मैंने एक और लिख देते हैं दोस्तों, जैसे लिख दिया मैंने क्वेश्चन एक लिखा डूरंड कप, कौन सा, डूरंड कप, डूरंड कप का संबंध मैंने लिख दिया दोस्तों। ये डूरंड कप जो है दोस्तों फुटबॉल, क्या लिख दिया, फुटबॉल लिख दिया मैंने, फुटबॉल। और समानुपात का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया दोस्तों एक संतोष ट्रॉफी था ना, एक संतोष ट्रॉफी नहीं था जी। एक मैं लिख देता हूँ जैसे ग्रैमी पुरस्कार, कौन सा, ग्रैमी पुरस्कार। बताइएगा
इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑप्शन दिया जाएगा ए, बी, सी और डी, है ना। कह देगा ये संगीत से संबंधित है, उसके बाद लिख देगा फिल्म से संबंधित है, उसके बाद दिया जाएगा दोस्तों कि ये साहित्य से संबंधित है, साहित्य से, उसके बाद लिख दिया जाएगा दोस्तों खेल से संबंधित है। बताइएगा, तो आपको संबंध ढूंढना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में डूरंड कप का संबंध किससे दर्शाया गया, फुटबॉल से। तो बताइए क्या संबंध है दोनों के बीच में। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि फुटबॉल के अंदर, कौन सा, फुटबॉल के अंदर जब कोई व्यक्ति अच्छा नहीं करता, मतलब फुटबॉल के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा, तो होता है दोस्तों डूरंड कप। क्या दोस्तों, डूरंड कप दिया जाता है। तो उसी तरह जो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जो है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। जैसे डूरंड कप जो है दोस्तों फुटबॉल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, फुटबॉल खेलने वाले जो व्यक्तियों को दिया जाता है। तो उसी तरह बताइए ग्रैमी पुरस्कार जो दोस्तों किस तरह के व्यक्ति को दिया जाता है, क्या वो साहित्य के क्षेत्र में होने चाहिए, ये संगीत के क्षेत्र में, या फिल्म के क्षेत्र में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में, या फिर खेल के क्षेत्र में। तो आप कहेंगे दोस्तों जो ग्रैमी पुरस्कार जो है दोस्तों वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से जो दोस्तों आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग दोस्तों आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस पे आ गए हैं, और जो इसका जो है आंसर आप अच्छे से करेंगे, है ना। अब पेन का जो है दोस्तों कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दिखने वाला तो है नहीं। कौन सा कलर ले लिया जाए दोस्तों, तो एक ले लेते हैं, रेड अच्छा दिखेगा ना। इसका थिकनेस थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और एक कलर और ले लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक पीला। इसका भी थिकनेस को हम लोग थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, ठीक है। आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल सही है ना। चलिए इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताइएगा इसका आंसर मेरे साथ, है ना। कि जैसे क्वेश्चन है दोस्तों कि ये है दोस्तों मौखिक, मौखिक का जो संबंध है दोस्तों काना से है। तो बताइए श्रव्य का जो संबंध किससे होगा। तो आपको दोस्तों इस दोनों के अंदर जो आपको संबंध ढूंढना पड़ेगा। मौखिक का संबंध कहना से है, तो बताइए श्रव्य का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों लिखना, बी में दोस्तों गाना, सी में दोस्तों सुनना, डी में दोस्तों पढ़ना। तो आप कहेंगे गुरुजी कि मौखिक लोग क्या करते हैं, कहते हैं, है ना। मौखिक और जो है दोस्तों और कहना, ये दोनों कैसे एक दूसरे के क्या है दोस्तों, तो समानार्थी शब्द है। दोनों का मतलब क्या है दोस्तों, जिसको कहते हैं ना मौखिक बोलो, या फिर जिसको कहते हैं कहो कुछ, तो मुंह से ही लोग बोलते हैं, तो एक दूसरे के क्या है दोस्तों समानार्थी जैसे लग रहे हैं। तो उसी तरह श्रव्य का मतलब होता है दोस्तों सुनना। श्रव्य का क्या मतलब होता है दोस्तों, सुनना। तो इसका संबंध बताइए किससे होगा। यहाँ तो डायरेक्ट आंसर है, लिखना से श्रव्य का मतलब क्या समानार्थी होगा, लिखना नहीं होगा जी। गाना होगा नहीं होगा, पढ़ना होगा नहीं होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुनना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनना इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, है ना। एक दूसरे के बस यहाँ पे जो है दोस्तों आपको संबंध देखना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है। हो सकता है वो दोनों समानार्थी शब्द हों, या फिर हो सकता है दोस्तों वो एक दूसरे के विपरीत शब्द हो। अगर विपरीत शब्द होता तो यहाँ पे भी हम लोग संबंध देखते हैं विपरीत, है ना। यहाँ पे तो फिलहाल समानार्थी शब्द था, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे है दोस्तों मछली, मछली का जो संबंध दोस्तों सल्क से है। तो बताइए भालू का जो है संबंध किससे होगा। अब बताइए कि जो मछली का जो है सल्क से क्या संबंध है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों पर, बी में दोस्तों खाल, सी में दोस्तों पतियां, और डी में दोस्तों रोया। तो आप कहेंगे गुरुजी देखिए जो मछली होती है, क्या होती है दोस्तों, मछली जो होती है, देखिए मैं आपको मछली बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया मछली। ये जो मछली के जो दोस्तों इसके ऊपर ऊपर जो वाला जो भाग होता है दोस्तों, जिसको मम्मी जब मछली बनाती होंगी तो उसका जो है दोस्तों उसको राख से जो है मतलब बिल्कुल जो बानी होता है, जिसको बोलते हैं मिट्टी का, जो मिट्टी का नहीं क्या कहते हैं उसको, जब खाना पकता है तो उसका जो बानी होता है दोस्तों, उसी से जो उसको रगड़ रगड़ के इसकी जो दोस्तों ऊपर का जो चमड़ी के ऊपर जो होता है दोस्तों एक पार्ट होता है उजला उजला, उसी को कहा जाता है सल्क। क्या कहते हैं दोस्तों, सल्क, है ना। मछली के जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जिसको माँ जो है खाना बनाने से पहले जो है मछली
पकाने से पहले उसको जो छुड़ाती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सल्क कहते हैं। मतलब ऊपरी पार्ट जो मछली होता है उसको क्या कहते हैं, सल्क कहते हैं। तो उसी तरह जो दोस्तों भालू का जो ऊपरी पार्ट को क्या कहेंगे बताइए, पर कहेंगे? तो जी नहीं। बताइए, खाल कहेंगे? नहीं जी। खाल से भी ऊपर क्या होता है, क्या पतियां होता है? पतियां तो इसे बिल्कुल इरिलीवेंट है। तो क्या होता है दोस्तों, रोया होता है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रोया, है ना। जिस तरह जो है दोस्तों मछली के ऊपर रोया नहीं होता है, मछली के ऊपर जो ऊपरी वाले जो भाग होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सल्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, सल्क कहते हैं। तो उसी तरह जो है दोस्तों भालू के ऊपर जो होता है, भालू के जो ऊपर वाले जो खाल के ऊपर होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रोया कहते हैं। हमारे बॉडी के ऊपर भी रोया होता है, उसी तरह भालू के अंदर बहुत बड़ा बड़ा रोया होता है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जासूस का संबंध जो है दोस्तों मुखाबिर से है, तो उसी तरह जो है दोस्तों रिपोर्टर का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में है स्रोत से, बी में दोस्तों संपादकीय से है, सी में दोस्तों समाचार से है, डी में दोस्तों निबंध से है। तो आप कहेंगे गुरुजी देखिए, जासूस जो है व्यक्ति जो होता है दोस्तों वो किसी चीज का जो है दोस्तों पता कैसे लगाता है? तो जो है दोस्तों अब जो जासूस होता है दोस्तों उसका जो कुछ चमचा, जिसको कहते हैं दोस्तों मुखाबिर। क्या कहते हैं दोस्तों, मुखाबिर कहते हैं, मुखाबिर। जो दोस्तों भेष बदल कर जो है दोस्तों वो जासूसी करता है उसको कहते हैं मुखाबिर। और वही मुखाबिर जो है दोस्तों जहाँ पे जासूसी किया जाता है वही जो मुखाबिर जो है दोस्तों जासूस को बताता है ना। तो मुखाबिर कहते हैं। तो मुखाबिर की सहायता से जो जासूस जो है दोस्तों क्या करता है, जासूसी करता है। उसी तरह जो रिपोर्टर कैसे करता है काम दोस्तों, क्या कैसे करता है, संपादकीय से, एडिटर से काम करता है, बी में दोस्तों समाचार से, डी में दोस्तों निबंध से। तो जो रिपोर्टर होता है दोस्तों वो जो है अपनी जो रिपोर्टिंग जो करता है दोस्तों कहाँ से करता है दोस्तों, तो वो जाता है दोस्तों जहाँ पे घटना होती है, जहाँ जो स्रोत होता है दोस्तों वहाँ पे जाता है ना। तो वहीं स्रोत के पास जाता है, वहीं पे जो रिपोर्टिंग किया जाती है। जैसे आप बहुत फेमस पत्रकार है दोस्तों बिहार के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे काबिल केडीएल न्यूज़ हो गया, काबिल न्यूज़ हो गया। तो वो सब क्या करते हैं, जहाँ घटना होती है दोस्तों वहीं स्रोत से जो है दोस्तों क्या करते हैं, वहीं स्रोत पे जाकर जो है दोस्तों वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं। और जो मुखाबिर जो होता है दोस्तों वो रिपोर्टिंग कैसे करता है, जासूस कैसे करता है, तो जो मुखाबिर जो जासूस होता है दोस्तों वो अपनी जासूसी मुखाबिर के द्वारा करता है। तो उसी तरह जो है दोस्तों रिपोर्टर जो है स्रोत के आधार पर क्या करता है, वो अपना जासूसी एक तरीके से करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा पुस्तकालय का जो संबंध है दोस्तों पुस्तक से, तो बताइएगा विद्यालय का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों समाचार पत्र, बी में दोस्तों इमारतें, सी में दोस्तों प्रयोगशाला और डी में दोस्तों छात्र। तो आप कहेंगे दोस्तों कि पुस्तकालय के जो अंदर है दोस्तों वो क्या होता है, पुस्तक होता है। उसके जो है दोस्तों अंदर जो होता है क्या होता है, पुस्तक होता है। तो उसी तरह जो दोस्तों विद्यालय जो होता है दोस्तों, स्कूल जो होता है, स्कूल के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, क्या उसके अंदर समाचार पत्र होता है? बिल्कुल नहीं। इमारत होता है जी? नहीं होता। बताए प्रयोगशाला होता है? हाँ ये हो सकता है। क्या छात्र होते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ज़्यादा जो है दोस्तों प्रयोगशाला तो दोस्तों एक ही रहेंगे ना, लेकिन मेजोरिटी बताइए पुस्तकालय के अंदर जो है दोस्तों मेजोरिटी किसका रहेगा? बताइए, यहाँ पे सिगरेट का डिब्बा रहेगा जी? नहीं। यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे रहेगा पुस्तक का ढेर रहता। तो उसी तरह जो है दोस्तों विद्यालय के अंदर क्या प्रयोगशाला का ढेर रहेगा? नहीं। तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ज़्यादा जो करेक्ट माना जाएगा दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा दोस्तों छात्र, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि विद्यालय के अंदर जो है दोस्तों स्टूडेंट जो होंगे दोस्तों वो ज़्यादा होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जो दोस्तों कुत्ता का संबंध जो है भौंकना से है, तो बताइए बकरी का संबंध किससे होगा? अब दोस्तों यहाँ पे जानवर का आवाज से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में गुरगुराना, बी में दोस्तों मिमियाना, सी में दोस्तों गरजना, डी में दोस्तों रेंगना। तो बताइएगा। तो देखिए कुत्ता का काम क्या है दोस्तों, कुत्ता जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, भौंकना कहते हैं। क्या उसको कहते हैं दोस्तों, भौंकना कहते हैं। तो उसी तरीके से बताइए जो बकरी जो है दोस्तों, जो बकरी बोलती है वो किस तरीके से बोलती है? तो बोलती है दोस्तों मिमियाना। क्या बोलते हैं, मिमियाना, मिमियाना बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। गुरगुराना तो ये होगा नहीं। गरजना दोस्तों ये तो हाथी का आवाज़ है। हाथी क्या करता है दोस्तों, ये गुरगुराता है ना। और रेकना जो दोस्तों जो छोटा छोटा जो चाइल्ड होता है दोस्तों घर के अंदर उसको बोलते हैं जो रोता है, उसी को क्या कहते हैं, रोता है उसी को कहते हैं रेखना कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस है कह रहा नींद।
नींद का संबंध जो है दोस्तों अनिद्रा से है, तो बताइए स्मृति का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों अल्जाइमर्स, बी में दोस्तों हीमोफीलिया, सी में दोस्तों इस्कीमिया और डी में दोस्तों मधुमेह। तो देखिए ये बीमारी से क्वेश्चन है दोस्तों, बीमारी से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए नींद, जब व्यक्ति को नींद की बीमारी होती है दोस्तों तो उसको कौन सी बीमारी कहते हैं? अनिद्रा की बीमारी। उसी तरह दोस्तों किसी का जो स्मृति खो जाता है दोस्तों, स्मृति के कारण जो रोग होता है दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों अल्जाइमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्जाइमर्स कहा जाता है जब किसी व्यक्ति का जो है स्मृति खराब हो जाता है, उसकी जो है दोस्तों सोचने समझने की जो मेमोरी जो है दोस्तों वो खराब हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स बीमारी कहते हैं ना। तो इधर जो है दोस्तों उससे संबंधित होने वाला रोग है ना, नींद से संबंधित रोग को क्या कहते हैं? अनिद्रा की बीमारी। और स्मृति से संबंधित रोग को जो है दोस्तों अल्जाइमर्स कहा जाता है, अल्जाइमर्स। तो हीमोफीलिया जो दोस्तों ये रक्त से संबंधित है ना। और इस इस्कीमिया भी नहीं होगा। मधुमेह जो दोस्तों ये शुगर जिसको बोलते हैं शुगर से संबंधित है ना। डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ये चीनी सीरिया रोग कहते हैं इसको। नेक्स्ट, अच्छा एक कॉपी ज़्यादा हो गया नहीं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन जो है ज़्यादा हो गया था ना, मेरे को भी लग रहा था। क्वेश्चन है दोस्तों मेन्यू, मेन्यू का संबंध दोस्तों भोजन से, तो बताइए कैटलॉग का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों पुस्तकें, बी में दोस्तों अखबार, सी में दोस्तों टांड डांड जिसको बोलते टांड है, फिर नेक्स्ट में दोस्तों पुस्तकालय। तो आप कहेंगे दोस्तों भोजन का जो है दोस्तों सूची को, भोजन के जो है दोस्तों उसकी सूची, जो भोजन होता है दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भोजन, भोजन के दोस्तों सूची को जो दोस्तों उसकी जो सूची होती है, जब मम्मी जब भोजन की सूची लिखाती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेन्यू कहते हैं। तो उसी तरह जो दोस्तों कैटालॉग जो है दोस्तों, कैटालॉग जो दोस्तों पुस्तक की सूची को कहते हैं। किसको कहते हैं? पुस्तक, पुस्तक के जो है दोस्तों उसकी जो सूची होती है उसको क्या कहते हैं? कैटालॉग करते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा, मेन्यू जो संबंध है भोजन से। आप क्वेश्चन करिएगा ना दोस्तों तो आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वृत्त, वृत्त का जो है दोस्तों संबंध है, वृत्त का संबंध परिधि से है। वृत्त का जो संबंध है दोस्तों किससे? परिधि से। तो बताइए अष्टभुज का संबंध किससे होगा? तो आप कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है क्षेत्रफल से, बी में दोस्तों विकर्ण से, सी में दोस्तों परिमाप से, डी में दोस्तों आयाम से। तो आप कहेंगे दोस्तों कि जो वृत्त है, क्या दोस्तों ये वृत्त है, तो वृत्त का जो बाहरी वाला जो होता है दोस्तों घेरा, इस घेरे को ही क्या कहते हैं दोस्तों? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिधि कहते हैं ना। और अंदर वाला जो भाग होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, मेंसुरेशन पढ़े होंगे। तो उसी तरह दोस्तों अष्टभुज है, अष्टभुज का मतलब होता है दोस्तों वैसा आकृति जिसमें 8 भुजाएं हो। तो मैंने आपके सामने दोस्तों अष्टभुज बना दिया है ना। तो ये जो अष्टभुज है दोस्तों इसके जो है दोस्तों किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी जिसमें भुजाएं होती है और उस भुजाएं वाले जो आकृति होती है और उसके जो चारों पट्टी जो घेरा होता है दोस्तों, जिसे मान लीजिए ये आयत भी है दोस्तों, तो आयत के अंदर भी ये सब क्या है दोस्तों? घेरा दिया गया है। घेरा जो है दोस्तों इस घेरा को क्या कहते हैं? चारों तरफ से जो घेरा होता है दोस्तों उसको आप कहेंगे दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिमाप कहते हैं। वही चीज़ जो है दोस्तों उसके घेरा को वृत्त में क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अगर कोई जो भुजा वाली आकृति होती है जैसे मान लीजिए त्रिभुज भी है, तो इसके जो चारों जो इधर जो ये भुजाएं से अंदर जो घिरी हुई जो होती है, घेरने वाली जो भुजाएं होती है दोस्तों, इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं दोस्तों? इसको परिमाप कहते हैं, इसको पेरीमीटर कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिमाप है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जो है दोस्तों बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का संबंध दोस्तों रिंग से है। तो बताइए घोड़दौड़ का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों बताइएगा ऑप्शन नंबर ए में कोर्ट, बी में दोस्तों पूल, सी में दोस्तों मैदान और डी में दोस्तों एरिना। अभी मैंने बताया था आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा खेल जो है कहाँ पे किया जाता है। तो जो है दोस्तों बैडमिंटन, बॉक्सिंग जो है दोस्तों, बॉक्सिंग जो है दोस्तों, बॉक्सिंग जो है दोस्तों, एक मिनट, बॉक्सिंग जो है दोस्तों, बॉक्सिंग जो है दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? तो रिंग के अंदर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? खेला जाता है रिंग के अंदर किया जाता है। और जो है दोस्तों आप कहेंगे दोस्तों किसका आंसर? तो कोर्ट नहीं होगा सर और पुल भी नहीं होगा, लेकिन मैदान भी हो सकता है। तो आप तो देखिए दोस्तों
घोड़दौड़ जनरली भले मैदान में आप घोड़े को दौड़ा सकते हैं, लेकिन जो एक जो खास जगह बनाया जाता है घोड़दौड़ के लिए, उसको कहा जाता है दोस्तों एरिना कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? जहाँ घोड़दौड़ होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एरिना कहते हैं। एक खास जो जगह बनाया जाता है केवल और केवल किसके लिए? घोड़दौड़ के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निमोनिया। निमोनिया का जो संबंध है दोस्तों किससे संबंधित है? जो है दोस्तों निमोनिया का जो संबंध है जो दोस्तों निमोनिया का जो संबंध है वो मोतियाबिंद से है। फेफड़ा से तो बताइए कि मोतियाबिंद का संबंध किससे होगा? पहले के ज़माने में दोस्तों मलेरिया से बहुत सारे जो दोस्तों छोटे बच्चे का जो दोस्तों मौत हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो दोस्तों चिकित्सा उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए में मस्तिष्क, बी में दोस्तों आँख, सी में दोस्तों नाक, डी में दोस्तों तंत्रिका था। मतलब निमोनिया जो दोस्तों जब होता है व्यक्ति को, तो उसके जो फेफड़े में जो दोस्तों पानी भर जाता है। क्या भर जाता है दोस्तों? फेफड़े में पानी भर जाता है, अर्थात निमोनिया से दोस्तों फेफड़ा जो है दोस्तों हमारा जो बॉडी पार्ट है क्या हो जाता है? प्रभावित। तो उसी तरह बताइए मोतियाबिंद जो दोस्तों, वो मोतियाबिंद होने से जो दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आप कहेंगे दोस्तों मोतियाबिंद जो दोस्तों वो ना तो नाक से प्रभावित होता है, ना तो मस्तिष्क से, ना ही तंत्रिका तंत्र से। वो किससे होता है दोस्तों? आंखों की एक बीमारी है दोस्तों मोतियाबिंद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दाब का संबंध जो है दोस्तों पास्कल से, विद्युत का संबंध किससे होगा? अच्छा, इसमें ऑप्शन ए में है वाट, बी में दोस्तों ओम, सी में दोस्तों जूल और डी में दोस्तों बार। अच्छा, एक क्वेश्चन ई भी लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। विद्युत का जो है दोस्तों ये है क्या कहते हैं? एम्पियर, है ना। अच्छा, कुछ लगे हाथ जो दोस्तों मेरे साथ कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें आप इसको जो है उसका जो है यस आई मात्रक जो है याद कीजिएगा, यस आई मात्रक, है ना। जैसे मैंने बताया दोस्तों शक्ति का मात्रक बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है सर वाट होता है। बताइए प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का जो है मात्रक दोस्तों क्या होता है? तब तक इसका आप आंसर कीजिएगा ना। प्रतिरोध का जो है मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? ओम होता है। पास्कल जो दोस्तों पास्कल का जो मात्रक होता है ये क्या, सॉरी एक मिनट, पास्कल नहीं होगा, यहाँ पे लिखने का बड़ा दाब है ना। दाब का मात्रक क्या? दाब का जो है दोस्तों दाब का जो मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कहेंगे पास्कल होता है। और पूछे दोस्तों कि जो है बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक जो होता है दोस्तों क्या होता है? न्यूटन होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। उसके बाद जो है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक जो है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक जो है दोस्तों क्या होता है दोस्तों? तो एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। वोल्ट वोल्ट विभवांतर जिसको बोलते हैं, विभवांतर, विभवांतर का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? वोल्ट होता है। इस टॉपिक को जो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो बताइए दाब का संबंध किससे है? तो दोस्तों पास्कल से है। मतलब दाब का मात्रक क्या कहलाता है? पास्कल से। तब विद्युत का जो दोस्तों मात्रक क्या कहलाता है दोस्तों? एम्पियर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। देखिए वाट, वाट जो है दोस्तों शक्ति का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। जूल जो दोस्तों ये कार्य का मात्रक है। जूल जो दोस्तों इसका मात्रक है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये कार्य का मात्रक है जूल, है ना। वार जो है दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या कहलाता है दोस्तों? बार कहलाता है। तो आप इसको इस टॉपिक को आप स्टार लगा लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है हकलाना का संबंध जो है दोस्तों बातचीत से है। तो उसी तरह जो है किसका संबंध किससे होगा? तो आप कहेंगे कि देखिए बात ऑप्शन पढ़ लेते एक बार। शोर मचाना सुनना, बी में दोस्तों नोवोकेन स्पर्श, बी में सी में दोस्तों सुगंध का महक से, डी में दोस्तों दृष्टि वैषम्य जो है दोस्तों दृष्टि से। तो आप कहेंगे दोस्तों बातचीत जब व्यक्ति अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है तो एक बीमारी होती है दोस्तों जो रुक रुक के व्यक्ति बोलता है ना, उसी को कहते हैं हकलाना, है ना। मतलब कोई वर्ड अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता तो मतलब बातचीत करने की एक बातचीत अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो हकलाना जो है दोस्तों बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है दोस्तों? तो बातचीत नहीं कर पाता उससे संबंधित क्या है? बीमारी है। तो शोर मचाना क्या दोस्तों सुनने से कोई बीमारी है? नहीं जी, नो को ये भी नहीं होगा। सुगंध क्या महक से? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों दृष्टि वैषम्यता जो है दोस्तों एक बीमारी है। किससे संबंधित है? तो दृष्टि से। जब व्यक्ति को
नहीं दिखता है तो उसको बीमारी को क्या कहते हैं दोस्तों, दृष्टि वैषम्य कहते हैं, है ना। तो जो है दृष्टि से संबंधित है, दृष्टि का मतलब देखना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शुरुआत का जो संबंध है दोस्तों आरंभ से है, तो बताइए वही संबंध किस दो के बीच में है। तो आपको सबसे पहले जो है आपको ये करना पड़ेगा कि आप बताइए कौन सा इस दोनों के बीच में क्या संबंध है, वही संबंध इस दोनों के बीच में ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों हरा पत्ता, बी में दोस्तों कड़वा मीठा, सी में दोस्तों प्रतिबंध लगाना या फिर निषेध लगाना, डी में दोस्तों बाद या फिर पहला। तो आप कहेंगे गुरुजी कि शुरुआत का जो संबंध है दोस्तों, शुरुआत का संबंध किससे है, आरंभ से। एक दूसरे के कैसे दो शब्द है दोस्तों, तो समानार्थी शब्द है। कैसे शब्द है दोस्तों, समानार्थी शब्द है, अर्थात एक दूसरे के कैसे है दोस्तों, समानार्थी शब्द है। तो उसी तरह शुरुआत करना या आरंभ करना दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही है। तो उसी तरह दोस्तों हरा पत्ता ये तो अलग है, कड़वा मीठा ये एक दूसरे के विपरीत है, बाद या पहला ये भी एक दूसरे की क्या है दोस्तों, विपरीत है। लेकिन हमको कैसे चाहिए, समानार्थी शब्द। तो प्रतिबंध लगाना या निषेध लगाना, जिसको रिस्ट्रिक्शन लगाना या प्रोविजन लगाना दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, साइनोनिम से अर्थात समानार्थी शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। समानार्थी शब्द हो सकता है रिलेशन, या फिर विपरीत शब्द हो सकता है, या फिर नॉलेज बेस्ड हो सकता है, यही हो सकता है ना। बढ़ई का संबंध दोस्तों हथौड़ा से है, तो उसी तरह बताइए किन दो के बीच में वही संबंध होगा। तो आपको ढूंढिए कि क्या संबंध है बढ़ई का हथौड़े से। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों मछुआरा का जाल से, बी में दोस्तों कसाई का मान से, सी में दोस्तों मिस्त्री का जो है दोस्तों कार से, डी में दोस्तों नर्स का रोगी से। तो दोस्तों देखिए आप इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप कहेंगे दोस्तों कसाई का मान से, ये भी हो सकता है, मछुआरा का जाल से ये भी हो सकता है, नर्स का रोगी ये भी लग रहा है। भले ही रिवेलेंट इसमें तो पहले ही ऑप्शन हट जाएगा, कौन, डी। पहले जो ऑप्शन आसानी से हट जाता है उसको हटा लिए, है ना। इसी तरीके से एग्जाम में भी हम लोग करेंगे। तो देखिए मिस्त्री का जो है दोस्तों वो कार, मिस्त्री जो क्या करता है, कार का जो है इसका कोई संबंध नहीं, तो बिल्कुल इरिलीवेंट है। अब समझिए कि देखिए बढ़ई जो है दोस्तों, बढ़ई का एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्रमुख क्या दोस्तों, एक औजार है। क्या दोस्तों, औजार है, क्या, हथौड़ा। बढ़ई का जो एक महत्वपूर्ण औजार है क्या, हथौड़ा। उसी तरह जो है एक दूसरे का औजार को बताना। तब मछुआरा का जो दोस्तों क्या उसका औजार जाल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात बोले सर, बिल्कुल सही। कसाई का क्या मांस औजार है, नहीं। अगर मांस की जगह दोस्तों यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे जो दोस्तों चाकू होता, क्या होता दोस्तों, चाकू होता, तब इसका आंसर हो सकता था, है ना। फिलहाल तो है नहीं, क्या दिया गया है, मांस दिया है। मांस औजार नहीं है, वो तो बेचने वाली ही वस्तु है ना। रोगी, क्या नर्स जो है दोस्तों क्या रोगी उसका औजार होता, नहीं। नर्स का औजार होता दोस्तों, सुई रहता, निडिल वगैरह रहता, तब आंसर हो सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना। औजार को दर्शाया गया है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, घोड़ा का संबंध जो है अस्तबल से, तो मुर्गी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए खेत, बी में दोस्तों दड़बा, सी में दोस्तों मवेशी बाड़ा, डी में दोस्तों ओसारा। तो आप कहेंगे दोस्तों जहाँ घोड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों अस्तबल कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं दोस्तों, अस्तबल कहते हैं। तो जहाँ मुर्गी रहती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो जहाँ दोस्तों मुर्गी रहती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं दड़बा। क्या कहते हैं दोस्तों, दड़बा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कोमल का जो संबंध है दोस्तों रूखा से, बताइए सुस्ती का संबंध किससे है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि एक दूसरे के कैसे शब्द है, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों कष्टप्रद, बी में दोस्तों दयालु, सी में दोस्तों सत्कर्ता, डी में दोस्तों नष्ट करना। तो आप कहेंगे कि कोमल का संबंध जो दोस्तों किससे, रूखा से। तो कोमल रूखा मतलब एक दूसरे के कैसे शब्द है दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों ओपोजिट वर्ड है, OPOSITE, मतलब ओपोजिट वर्ड है, अर्थात दोस्तों विलोम शब्द है। क्या दोस्तों, विलोम शब्द है, एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विलोम है। तो उसी तरह बताइए कोमल का उल्टा क्या हो गया, रूखी। तो उसी तरह बताइए कि सुस्ती का संबंध किससे होगा, क्या कष्टप्रद से होगा, सुस्त आदमी कष्टप्रद होगा उसका उल्टा, नहीं। दयालु होगा, बिल्कुल नहीं। क्या उसका नष्ट करना होगा, नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, सतर्कता हो जाएगा। मतलब सुस्ती आदमी जो है दोस्तों, सुस्त है तो उसका उल्टा क्या होगा, सतर्क, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, अलर्टनेस है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि डायरेक्टर का संबंध जो है दोस्तों फिल्म से है, तो बताइए कंडक्टर का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्केस्ट्रा, बी में दोस्तों नृत्य, सी में दोस्तों कोरियोग्राफी, और दोस्तों डी में जो है दोस्तों श्रोता दर्शक। तो आप कहेंगे दोस्तों कि जो फिल्म जो होता है दोस्तों, कौन
क्या होता है दोस्तों, फिल्म। जो फिल्म बनाता है, जो फिल्म को जो दोस्तों वो डायरेक्ट करता है, जो निर्देश देता है दोस्तों, निर्देश जो देता है, जो फिल्म को जो निर्देश देता है दोस्तों, उसको डायरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्टर कहते हैं। और उसी तरह जो दोस्तों ऑर्केस्ट्रा जो होता है दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा कौन जो होता है दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा, जो ऑर्केस्ट्रा को जो दोस्तों निर्देश देता है, क्या देता है, निर्देश देता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंडक्टर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। जिस तरह जो दोस्तों फिल्म को जो डायरेक्ट करता है कौन, डायरेक्टर करता है, उसी तरह जो दोस्तों कंडक्टर क्या करता है दोस्तों, उसका ऑर्केस्ट्रा का क्या करता है, डायरेक्शन देता है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा गुफा का संबंध जो दोस्तों शेर से है, तो बताइए जाल का संबंध किससे होगा। तो आप कहेंगे कि सर जो गुफा है वो शेर से संबंधित है, उसी तरह जाल का क्या संबंध होगा। तो ऑप्शन में चूहा, बी में दोस्तों एस्किमो, बी में सी में दोस्तों पक्षी, डी में दोस्तों मकड़ी। तो फटाफट से बताइए कि जो शेर का जो है, शेर का जो है दोस्तों गुफा से क्या संबंध है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि जो भैया जो शेर होता है, क्या भैया, शेर जो होता है दोस्तों कहाँ पे रहता है, तो ये गुफा के अंदर रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों, गुफा के अंदर रहता है। तो उसी तरह जो दोस्तों जाल के अंदर कौन रहता है, तो आप कहेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, मकड़ी आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मकड़ी। जाल के अंदर कौन रहता है, मकड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, चूहा, चूहा दोस्तों वो गलती से फंस जाता है जाल के अंदर, तो ये आंसर नहीं होगा, स्कूमर भी नहीं होगा। पक्षी भी जाल में फंस जाती गलती से, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रहने का स्थान है। यहाँ पे गुफा जो है दोस्तों शेर का रहने का स्थान है, तो उसी तरह मकड़ी जो है का जो है रहने का स्थान क्या होता है दोस्तों, जाल होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि जो तो तीन का संबंध जो दोस्तों त्रिभुज से, तो बताइए छह का संबंध किससे होगा। तो आप कहेंगे दोस्तों कि त्रिभुज, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पंचमुखी हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा, बी में दोस्तों आयत हो जाएगा, सी में दोस्तों षटभुज हो जाएगा, डी में दोस्तों वर्ग हो जाएगा। तो आप कहोगे दोस्तों कि त्रिभुज के अंदर जो है दोस्तों, त्रिभुज के अंदर कितने भुजा होती है, तीन भुजा होती है। कितना भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिभुज। तो छह भुजा वाले जो बहुभुज को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं षष्ठभुज। क्या कहते हैं दोस्तों, षष्ठभुज। क्या कहते हैं, षष्ठभुज। षष्ठभुज नाम से लगता है दोस्तों कि इसमें सात भुजा होगी, लेकिन सात भुजा नहीं होती। कितने, षष्ठभुज का मतलब होता है छह भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, षष्ठभुज कहते हैं, जिसे हेक्सागोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का जो है दोस्तों संबंध जो है दोस्तों, रुपया का जो संबंध है भारत से है, तो बताइए युआन का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों नेपाल, बी में दोस्तों चीन, सी में दोस्तों म्यांमार, डी में दोस्तों पाकिस्तान। तो आप बताइएगा। तो दोस्तों दोनों के बीच में संबंध देखिए, तो भारत का जो करेंसी है दोस्तों क्या कहलाता है, रुपया कहलाता है। तो बताइए युआन जो किसका करेंसी है। तो आपको जो है दोस्तों जीके वाला बुक में आपका करेंसी भी दिया होगा, तो आप उसको भी याद रखिएगा। तो युआन जो है दोस्तों ये चीन की करेंसी कहलाती है। चीन की जो है दोस्तों ये करेंसी है, चीन की करेंसी युआन। नेपाल के अंदर भी रुपया चलता है, म्यांमार के भी अंदर रुपया, और पाकिस्तान के अंदर भी दोस्तों ये सब यहाँ पे जो है रुपया चलता है। बाकी चीन के अंदर दोस्तों युआन चलता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करस्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अभी आ ही गया, इसको अभी मैंने क्लास में ही याद कराया था, है ना। करसिस्मोग्राफ का जो संबंध भूकंप से है, तो बताइए हाइड्रोग्राम का जो तो हाइग्रोग्राम का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए में ताप से, बी में दोस्तों लंबाई, बी में आर्द्रता, डी में दोस्तों दाब से। तो आप कहेंगे दोस्तों भूकंप को मापने का काम कौन करता है दोस्तों, तो सिस्मोग्राफ करता है। तो उसी तरह बताइए हाइग्रोमीटर क्या मापता है। तो आप कहेंगे दोस्तों हाइग्रोमीटर जो है दोस्तों ये सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, ह्यूमिडिटी को मापता है। किसको मापता है दोस्तों, ह्यूमिडिटी को मापता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर रहता तो उसका आंसर दूसरा होता है ना। तो भूकंप को मापता है सिस्मोग्राफ में मापते हैं, और आर्द्रता को दोस्तों हाइग्रोमीटर के अंदर मापा जाता है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन, आप इसका आंसर एक चुटकी में बता दीजिएगा। बताइए राजस्थान का संबंध दोस्तों जयपुर से है, बताइए मेघालय का संबंध किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए कोहिमा, बी में दोस्तों दिसपुर, सी में दोस्तों लखनऊ, डी में दोस्तों शिलोंग। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बिहार एनएमएस निकल सकता है, क्योंकि इतना छोटा सवाल है। तो देखिए राजस्थान का जो है दोस्तों राजधानी कहाँ है,
जयपुर है, मतलब राजधानी दिया हुआ है। तो उसी तरह बताइए मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे दोस्तों कहाँ है दोस्तों, शिलोंग है। कहाँ है दोस्तों, शिलोंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, का स्तनधारी का संबंध मनुष्य से, तो बताइए सरीसृप का संबंध किससे होगा। तो मनुष्य जो है दोस्तों क्या कहलाता है, स्तनधारी कहलाता। स्तनधारी किसको कहते हैं आपको पता होगा दोस्तों, मैमल्स किसको कहते हैं। मैमल्स दोस्तों उसको कहते हैं वैसे जीव जंतु जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्तनधारी कहते हैं। तो मनुष्य क्या है दोस्तों, किस प्रजाति से आता है दोस्तों, तो मैमल से आता है, स्तनधारी से। तो सरीसृप के अंदर कौन आता है, सरीसृप का मतलब होता है दोस्तों रेंगने वाला। क्या होता है दोस्तों, रेंगने वाला। तो रेंगने वाला कौन है बताइए, छिपकली है, चूहा है, व्हेल है, तितली है। तितली भाई उड़ने वाला है, व्हेल जो है पानी के अंदर आता है, चूहा दोस्तों बोलने वाला। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छिपकली। छिपकली जो है दोस्तों सरीसृप प्रजाति के अंदर आता था। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और है। कह रहा है दोस्तों सापेक्षता का संबंध जो का सिद्धांत जो है दोस्तों आइंस्टीन से है। तो बताइए गति का संबंध किससे होगा, है ना। आपको दिख नहीं हो रहा लेकिन लॉ ऑफ मोशन है ना। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों जॉन डाल्टन है, बी में जेम्स चैडविक है, सी में दोस्तों सर आइजैक न्यूटन साहब है, डी में दोस्तों थॉमसन है। तो आप बताइएगा दोस्तों, ये साइंस से क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया ये जीएस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप याद कीजिए। तो देखिए सापेक्षता का सिद्धांत जो है दोस्तों देने का काम किया था आइंस्टीन साहब ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, आइंस्टीन ने दिया था। उसी तरह जो दोस्तों गति से संबंधित जो नियम दोस्तों लॉ ऑफ मोशन दिया था, वो किसने दिया था दोस्तों, तो वो न्यूटन साहब ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, न्यूटन साहब ने दिया था। गति से संबंधित उन्होंने 3 नियम दिया था, है ना। और सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ऐसे भी जीके भी में भी आ सकता है दोस्तों, कि बताइए कि सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइंस्टीन। अगर पूछे गति का संबंधित नियम किसने दिया था, 3 नियम, तो ये जो है दोस्तों ये न्यूटन साहब ने देने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का आखिरी सवाल रहने वाला, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। संपादक का संबंध दोस्तों अखबार से। तो बताइए उसी वही दोनों के बीच का संबंध जो जैसा संबंध इन दोनों के बीच में, वैसा संबंध बताइए किसके बीच में, कविता कवि के बीच में, किसान और फसल के बीच में, भोजन रसोईया के बीच में, जो नक्शा वास्तुकार के बीच में। बताइए नक्शा वास्तुकार बनाता जी नहीं, है ना, आर्टिस्ट थोड़ी, ये नहीं हो सकता। देखिए अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है कि संपादक क्या करता है दोस्तों, संपादक का बस यही काम होता है, किताब जो है दोस्तों, संपादक जो क्या करता है अखबार को बस छपवाता लिखता नहीं, है ना। यहाँ पे दोस्तों कविता को लिखता कवि, लिखने की बात नहीं हुई, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अच्छा भोजन को पकाने का केवल काम कौन करता है, रसोईया, उत्पादन थोड़ी करता है। संपादक जो है उत्पादन करवाता है किसका, अखबारों का, है ना। तो भोजन भोजन जो है दोस्तों रसोईया उसको उत्पादन करता है नहीं, बस उसको बनाती है, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। नक्शा क्या करता है, नक्शा का उत्पादन करता है, वस्तु का नहीं जी, बनाता है। तो दोस्तों कौन उसका उत्पादन करता है, तो जो है दोस्तों किसान जो है दोस्तों फसल का क्या करता है दोस्तों, उत्पादन करता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो है दोस्तों संबंध जो देखना है, यहाँ पे जो संबंध है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन में संपादक का संबंध अखबार से, मतलब संपादक जो है दोस्तों वो अखबार को छपवाता है। तो उसी तरह जो दोस्तों किसान जो क्या करता है, फसल का उत्पादन करता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई दूसरा साथी जो बिहार एनएमएस 2027 की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी जो दोस्तों ये वीडियो को शेयर करें, है ना दोस्तों। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे का हेल्प करेंगे तो दोस्तों भगवान आपका भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कर दिए होंगे, है ना। फिर अगले वीडियो में दोस्तों और भी क्वेश्चंस को लगभग 3-4 क्लास या 5 क्लास लगाना पड़ जाए, हम अच्छे तरीके से एनालॉजी को ख़त्म करेंगे, एनालॉजी को, फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।